जय हिंद। आज 12th का 100 मार्क्स का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा जो लगभग शायद 38 प्रश्न है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन को लिखा है। तो आप जानते हो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। चलिए सारा का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, बाय द वे अगर करवाना होता है तो करवा देंगे। बाय द वे आई देख सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग एंड द आर्टिस्ट हीरा नयोगा एंड द अर्थ एची बेट्स। तो सारा का सॉल्यूशन नहीं करवाना है, ऑब्जेक्टिव वाइज सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे। जैसे फाराहोस वर रूलर वर एज एंसेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बस फाराहोस कहा जाता है कि किसके पूर्वज थे, यानी कि आप कह सकते हो इजिप्ट। इजिप्ट हिंदी में बोले तो मिस्र कहा जाता है इजिप्ट को। तो इजिप्ट को एक भाषा में फाराहोस कहा जाता है जो फाराहोस का पूर्वज थे, ठीक है ना। तो चलते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न कहता है कि डैश 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 वर रूलर ऑफ इजिप्ट, कि इजिप्ट के रूलर मतलब शासक कहा जाता है। इजिप्ट के शासक कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाराहोस, उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश 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 सभ्यता। सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता राष्ट्रों का विकास। तो राष्ट्रों का विकास किसके साथ होगा? लोगों के विकास के साथ राष्ट्रों का विकास। एनिमल का विकास के साथ थोड़ा होगा, बर्ड्स का विकास के साथ थोड़ा होगा। और नॉन वायलेंस थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स दिया, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों के विकास के साथ सिविलाइजेशन का विकास होता है। तो आंसर नंबर होगा 1। अगली प्रश्न है गिवन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि गिवन है किसके साथ शामिल किया गया था? तो इटली के साथ गिवन शामिल किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है, आप कह सकते हो यूरोप का सिविलाइजेशन एक र्यून सिविलाइजेशन था, दैट इज बर्बादी वाला, ठीक है ना। आपका इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है, ये यूरोपियन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसका है बेस? सब समझ सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, भारत के लोगों का जो रहना था एकदम समान रूप से रहन सहन था, ठीक है ना, सोच भी समान थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी कि इसका मतलब होता है, ग्लोरी का मतलब पूछता है कि ग्लोरी का मतलब क्या होता है। तो आप कभी कभार मतलब इमोवेबल, ग्लोरी मतलब होता है सुंदरता, बोले तो सुंदरता। तो सुंदरता कौन किसको सूचित करता है? तो इमोवेबल को, इमोवेबल। तो आंसर नंबर होगा 1। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न कहती है कि डैश 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिक्स, यानी कि एक पॉलिटिक्स से ज्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपके गांधी जी से चैप्टर से हुआ है, तो गांधी जी थे, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 10। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ वाज रिटेन बाई, एक कोई प्रश्न नहीं है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बार बार समझ में आएगा। यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं अगली प्रश्न कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑब्जेक्ट, सॉरी ये पड़ गया नीचे। 11 नंबर। द माइंड इज रेस्टलेस डैश डैश मोर इट्स गेट मोर इट्स फन, कहते हैं माइंड है जो रेस्टलेस वर्ड है, पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है। वर्ड का मतलब होता है कि बर्ड ऐसा होता है, पक्षी ऐसा होता है जिसको कभी आराम करने की जरूरत नहीं होती है, और जितना उड़ता रहेगा उतना ही पाएगा। तो उस चैप्टर में दिया गया था वर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। ग्रीस एंड रोम के लोगों से राइटिंग सीखे थे। कहाँ के लोग? तो यूरोप के लोग, ये बताए थे आपको। चलते हैं अगली प्रश्न नंबर 13। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ,
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग था। इंडियन सिविलाइजेशन का प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कौन होगा? वेस्टर्न फिलोसफर। कौन बोलेंगे? वेस्टर्न फिलोसफर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ आवर, कुछ नहीं है फिलोसफर। सेक्रीफाई का मतलब होता है कुर्बानी। तो ये सोल किसका था? तो हमारे फिलोसफर जो दार्शनिक होते हैं उनका था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डैश 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कुछ नहीं, गांधी जी दिखाई दे रहा है कि यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जितना इमिटेशन देखते हैं तो उसके खिलाफ कौन लड़े थे? अंधापन इमिटेशन के खिलाफ बोले तो गांधी जी। कौन? गांधी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 डैश 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 वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज आवर एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे स्मॉल विलेज से ही संतुष्ट थे, ज्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं, लंद फंद नहीं चाहिए था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश डैश टूवर्ड वन अनदर। एक दूसरे के बीच हमारा सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? फ्रेंडली, फ्रेंड, दोस्ताना संबंध, दोस्ती के साथ रहना सिखाता है। किसी और का सिविलाइजेशन नहीं है, ये मेरा सिविलाइजेशन है। दिस इज इंडियन सिविलाइजेशन दैट कैन लिव विथ टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहता है आवर एंसेस्टर एंजॉय द होम रूल। होम रूल को एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वेल्थ एंड लग्जरी डोंट मेक ए कौन हो सकता है? मैन हैप्पी। वेल्थ और लग्जरी से मैन कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। अगर उसके पास धन दौलत आ जाए तो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता, ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे? चंपारण इज इन बिहार। तो कब गए थे? 1915 में चंपारण गए थे। वहां पे नील की खेती होती थी। उस समय की घटना है, अंग्रेजों, उतना डिटेल से नहीं जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश डैश रोमन राइटर्स। रोमन एंड ग्रीक दोनों राइटर से इंस्पायर थे यूरोप के पीपल, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए थे, सीखे थे किससे? रोम एंड ग्रीक से। तो रोम एंड ग्रीक से इंस्पायर थे कहाँ के? यूरोप के राइटर्स, यूरोप के लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहता द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारे जो विकास के लिए माइलस्टोन कौन सा इन्वेंशन है जो रीढ़ साबित हुआ? तो यहाँ पे फायर, सबसे पहले व्यक्ति ने आग जलाना सीखा था, तो ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। तो कहा जाता है ही, यहाँ पे महात्मा गांधी ने डिफरेंट आर्टिकल कौन सा लिखा था? तो यंग इंडिया आप देख सकते हैं, यंग इंडिया यहाँ है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। क्या इसमें निकाले? द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का रास्ता निकाल। सिविलाइजेशन बताता है कर्तव्य के रास्ते को, कि किस प्रकार हम ड्यूटी को फॉलो कर सकते हैं, हमारा ड्यूटी क्या था। क्वेश्चन नंबर 25। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ऑफ। तो यहाँ पे मिस्ट्री ऑफ हो गया, तो यहाँ पे मिस्ट्री ऑफ क्या कह सकता है? इकोनॉमी, ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड एंड पैशन। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर्स माइंड एंड पैशन। माइंड का मतलब होता है दिमाग और पैशन का मतलब होता है जुनून। इस जुनून के रहस्य के ऊपर थोड़ा सा अटेंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंस अनसेटिस्फाइड। अब जब माइंड हमेशा रेस्टलेस बर्ड, एक आरामदायक स्थिति में नहीं रहेगा, तो हमेशा हम अपने आप को अनसेटिस्फाइड महसूस करेंगे, मतलब असंतुष्ट महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो होता है, अगर बड़ी संख्या में देखें तो हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन बन जाता है। लोग कहते हैं पागल ही लोग होते हैं जो सफल करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, क्या थे जानते हैं? महात्मा गांधी इज ए स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता थे, तो आपको दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 29, ही यूज्ड यानी महात्मा गांधी यूज्ड एज ए चीफ वीपन, किसको यूज किए? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजियर्स, हमारे जो एंसेस्टर थे इन सभी से कहे थे कि भैया इस सबसे दूर रहिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन आजकल दिस जनरेशन इज बिकमिंग मॉडर्न जनरेशन डे बाई डे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पीपल इज एसेंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, अगर पुराने लोगों को बारे में बोले तो किससे सेटिस्फाइड थे? तो आप कह सकते हो विलेज से, किससे? विलेज से, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, आवर फोरे फादर, हमारे जो पूर्वज थे, सो दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड वर इंफीरियर टू, किनसे इंफीरियर होता था? किनसे इंफीरियर होता था? तो बता दे सकते हैं द स्वॉर्ड ऑफ, तो हाँ ठीक है, द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक, द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक। चलते हैं अगली प्रश्न। इन इंसेंट डे द कॉमन पीपल फॉलो द, आज के लोग किसको फॉलो करते हैं? आज के इंसेंट डे, इंसेंट डे कॉमन पीपल फॉलो एग्रीकल्चर, किसको फॉलो करते थे? एग्रीकल्चर। इंसेंट मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। सामान्य लोग जो किसको फॉलो करते थे? एग्रीकल्चर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप किसको पूजा करते हैं? मटेरियल को, कपड़ा उपड़ा पहनावा को पूजा करते हैं। आज के लोग फैशन में रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। बाय द वे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो फैशन में रहती है, कमेंट करिएगा कौन कौन सी महिलाएं हैं। 35, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, इन एसेंट डे कॉमन पीपल इंजॉय, किसको इंजॉय करते थे? ट्रू होम रूल को। अगली प्रश्न है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एलिमेंट इमोर्टो, क्या है? इमोरलिटी है। इंडियन सिविलाइजेशन इज ए, क्या है? लास्ट वाला आप देख सकते हो, इज ए वेस्ट ऑफ मटेरियल, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।